सो हेलो गाइस, आई एम शुभम एंड यू आर वाचिंग फिल्मी 360। आज हमारे बीच में आए हुए हैं एक साथ एक ही दिन में रिलीज हो रहे दो फिल्मों के सुपरस्टार अनम कौर। वेलकम अनम, हमारे चैनल हमारे पेज फिल्मी 360 पे। कैसे हैं आप? आई एम फाइन। गुड। और बताइए, ये जो सामने का 10 तारीख आने वाला है, 10 अप्रैल, ये आपके लिए खास है। क्या है उस दिन, आप बता सकते हैं? इस दिन मेरी 2 मूवीज की लॉन्चिंग है। उस दिन दो वो दोनों मूवीज आएगी। दोनों मूवी रिलीज होगी। आप देखने जाएंगे दोनों मूवीज? हम्म, आप बहुत एक्साइटेड हैं इसके लिए? बहुत ज्यादा हूँ। गुड गुड। तो अभी जो दोनों बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ काम करने के बाद ये जो दोनों मूवी एक साथ रिलीज हो रही है, इसको लेकर आपको कैसा लगा है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। गुड। ओके। अब हम आ जाते हैं वो डकैत मूवी के बारे में, यानी कि जो हिंदी में जिसे कहा जाता है डकैत। इस मूवी में काम करके कैसा लगा बेटा आपको? मुझे अच्छा लगा, सबने मुझे बहुत हेल्प की है। और आपका काम आपने बेहतरीन तरीके से किया। अब लोग आपको देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं कि कैसा काम होगा आपका। बहुत लोग चाहते हैं जानना कि कितना बढ़िया आपने काम किया है इसमें। अच्छा, अनम, इससे पहले आपने किसी मूवी में या फिर किसी एड में काम किया है या किसी सीरियल में? सीरियल में बता मैंने सकते? नहीं। अच्छा, एड्स में हाँ, कौन इसमें किया है कौन मैंने। सी मूवी का एड था? मैंने संतूर में किया है, तनिष्क में किया है, तोशिबा में और कौन सा था वो? ओह, अमेज़न। अमेजन में? और किसी फिल्मों में इससे पहले, डकैत से पहले कौन सी किया फिल्म है है? एक बार। नाम याद है? द साइलेंट प्रेयर। अच्छा, उस मूवी में आपने काम किया था और उसके बाद ये बड़ा आपको ऑफर मिला। गुड गुड, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन इसके लिए अनम। अब हम बात करते हैं मूवी के मेन एक्टर और एक्ट्रेसेस के बारे में, ठीक है? इस मूवी में अदिति शेष जी हैं और उसके साथ मृणाल ठाकुर जी हैं। इन दोनों के साथ काम करके आपको कैसा लगा? आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा बहुत अगर बता सकते हैं अपने ऑडियंस को। मुझे बहुत अच्छा लगा, सबने मुझे हेल्प की, सबने मुझे बहुत सारी चीजें दी, सबने मुझे डायलॉग्स में भी हेल्प किया है। और अभी जो हीरो और हीरोइन है, यानी कि अदिति विशेष जी और मृणाल ठाकुर जी, इन दोनों के साथ आपका दोस्ती बहुत बढ़िया हो गया है अभी। हाँ, इन दोनों का आप पक्के दोस्त, मतलब बेस्ट फ्रेंड मानते हैं हाँ। और अपने सीक्रेट्स भी शेयर करते होंगे। आपके साथ क्या हो रहा है, आपके दोस्त ने क्या कहा, सब कुछ ना। अच्छा, आ, आपने हीरोइन के साथ काम किया है। आपकी मूवी का जो अभी ट्रेलर रिलीज हुआ वो हमने देखा है और मूवी भी आने वाली है बहुत जल्द। तो इस मूवी में आपका जो इम्पोर्टेंट सा रोल होने वाला है, वो आपको लगभग मतलब कितना एक अलग एक्सपीरियंस दिया? इससे पहले आपने मूवी में काम किया था, ठीक है, और इस मूवी में आपने काम किया, दोनों में लगभग डिफरेंस कितना ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। यहाँ काम करके मजा आया? हाँ, बहुत मजा आया। और वो जो दीदी और भैया थे, उन दोनों में फेवरेट कौन है आपका? दोनों फेवरेट है, मैं डिसाइड नहीं कर सकती। दोनों और पूरी टीम मिले स्पेशल है। दोनों ही फेवरेट, दोनों ही अच्छे दोस्त हैं आपके। आप जब कुछ नखरे करती थी उस समय, तो दोनों झेलते थे, आपको प्यार करते थे दोनों। हाँ। आप बहुत आपकी मम्मी ने कहा कि आप बहुत शरारती है, लेकिन ऐसा तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत शांत बैठी हो आप, एकदम मासूम सी, जैसे कुछ नहीं पता। हम्म, पता नहीं मुझे। आज खेलने गई थी? गुड गुड गुड। चलो हम आगे बढ़ते हैं। छोटा छोटा सवाल है आपके लिए। अच्छा, इसके बाद ये तो मेन स्ट्रीम जो मूवी रिलीज होने वाली है डकैत, और एक मूवी का नाम है
लव इंश्योरेंस कंपनी, इन दोनों मूवी में आप काम कर रहे हैं। उसमें क्या आपका लगभग बड़ा रोल है या फिर छोटा रोल है? वो जो दूसरा मूवी रिलीज़ हो रहा है, छोटा। छोटा रोल है और इसमें आप काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल में हैं, है ना? गुड। इसके बाद क्या आपको बॉलीवुड मूवी में काम करने का कोई ऑफ़र मिला है या फिर आप कोई अगला प्रोजेक्ट करने वाले हैं? इसके बारे में क्या आपको पता है? हुँ, हाँ, मैंने एक सनी देओल सर के साथ की थी, सूर्य, ओके। सनी देओल। उस मूवी में आपने काम किया था सनी देओल जी के साथ। वो मज़ा आया था आपको? हाँ, मज़ा आया था। अच्छा अनम, ये जो शूटिंग हो रहा था, ये तो बाहर के स्टेट में या फिर बाहर की जगह में हो रहा होगा। तो आप हुँ, कौन से जगह पर जाते थे शूट के लिए? हैदराबाद, हैदराबाद में हैदराबाद। होती है। अच्छा, जो आपका शूट था वो हैदराबाद में ही हुआ था। पूरे हुँ, टीम के साथ, एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ? हाँ। जी। जो बाकी मूवीज़ है वो तमिल और हिंदी में है और ये स्पेशली तेलुगु में है। ये डकैत वाला मूवी हुँ, और जो वो एक सी दूसरा मूवी आपका रिलीज़ होने वाला है, वो कहाँ पे शूटिंग हुआ था उसका? वो चेन्नई में। चेन्नई में। तो हुँ, आपको आप मेनली कौन से भाषा में बात करते हैं? हिंदी और इंग्लिश और पंजाबी? हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश। ओके, तो आपको फिर उनका भाषा समझने में दिक्कत नहीं होती थी? क्योंकि वो अम, तेलुगु में शायद बात कर रहे होंगे या फिर तमिल में, नहीं, वो थोड़ी भी बहुत हिंदी होती थी पर समझा देते थे आपको। हुँ, गुड, गुड, गुड। अच्छा, अब आपसे मैं पूछने वाला हूँ एक सवाल, उसमें आप जवाब दीजिएगा, ठीक है? सिर्फ़ मुंडी हिलाने से काम नहीं होगा, ठीक है ना बेटा? गुड, गुड, गुड। अच्छा, वहाँ पे आप जब शूट किया करते थे, आपका लगभग बहुत दिन का शूट हुआ था। कुछ ऐसे मज़ेदार किस्सा आपको याद है इंसिडेंट, जहाँ पे कुछ फ़नी चीज़ हुआ था? आप बता सकते हैं? हाँ। बताइए। मुझे सबसे फ़नी सीन वो लगा था जो रोनाल्ड दीदी है और मैं उसमें एक सीन था उसमें हम दोनों को प्ले करना था। तो वो ओके, मुझे बहुत अच्छा लगता था और वो फ़नी भी था। फ़नी भी था। और कुछ शूट के दौरान कुछ इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि जहाँ पे कुछ शायद करने के लिए कहा और वो ना हुआ या फिर किसी और को डाँट पड़ गई, उम, ऐसा कुछ बताओ? हुआ है एक बार हम डबिंग कर रहे थे तो उसपे मुझे एक लाइन बोली नहीं जा रही थी। जो मुझे डबिंग करवा रहे थे तो उन्हें पता थी थोड़ी-सी बस थोड़ी-सी। मज़ा आता था ना बहुत ज़्यादा? तो आपको तो तमिल नहीं, तेलुगु भाषा तो नहीं आता होगा? नहीं। तो आप कैसे डबिंग करते थे उसका? मुश्किल होता होगा। नहीं, वो पहले लाइन्स लर्न करवाते थे फिर हो जाता था मुझे। समझ में नहीं आता था पर उस फ़ील के साथ आप कर लेते थे, है ना? ओके। तो मृणाल दीदी ने मुझे एक ब्रेसलेट की दी थी। उसपे हमने बहुत सारे ब्रेसलेट्स बनाए, हमने एक नेकलेस बनाया, तो हमने वो अधिविशेष भैया को दिया और वो ब्रेसलेट और नेकलेस वो हमने अधिविशेष भैया को पहना दिया था और उन्होंने और पहन उन्होंने भी पहना लिया। भी आपके साथ अभी भी बातचीत होता है उन दोनों का? मतलब कभी-कभी। हो जाता है। बोलो, बोलो। जब भी मुझे कुछ होता है या फिर मुझे कुछ शेयर करनी होती है बात तो मैं उन्हें वॉइस मैसेज पे बोलती हूँ, सारी बातें शेयर करती हूँ मैं और वो मुझे हेल्प भी करते हैं। अभी भी जब कुछ प्रॉब्लम होता है या फिर कुछ बोलना होता है अच्छा मम्मी से गुस्सा हो के कभी मृणाल दीदी को कुछ कहे तुम? कि दीदी मम्मी ऐसे कह रही है मुझे ऐसा कुछ हुआ है क्या? ऐसा भी हुआ है? मतलब वो एकदम बहन जैसी आपकी बड़ी बहन जैसी हो गई है ना? हुँ, गुड, गुड। अच्छा आपको खाने में क्या पसंद है? चॉकलेट्स, केक मैं सब खा लेती हूँ, मुझे सब अच्छा लगता है। सब अच्छे लगता है वो तुम्हें? बहुत बढ़िया बात है। अच्छा सेट पर जब तुम शूटिंग में जाते थे उस वक़्त तुम्हें मतलब मम्मी से नहीं फ़िल्मों फ़िल्मों में जितने लोग काम करते थे चाहे वो डायरेक्टर्स हो या फिर मृणाल दीदी आपके या फिर हमारे अदिति शेष जी,
वो आपको कुछ देते थे चॉकलेट्स वगैरह, गिफ्ट्स वगैरह? हम्म, बहुत क्या-क्या सारे दिया था? दिए। तो रुनाल दीदी ने मुझे एक सॉफ्टवेयर दिया था एंड रुनाल दीदी ने मुझे एक किट दी थी, उसमें एक्सेसरीज थी और हमने उसे एक बार यूज किया है, बहुत अच्छी थी। एंड सुप्रिया दीदी ने मुझे एक स्मेली सी थिंग दी थी, जब भी मैं उसे स्मेल करती थी मैं ठीक हो जाती थी, जब मुझे जुकाम सा हो जाता था। उस वक़्त आप और ठीक उन्होंने थी? हाँ, मुझे एक बोलिए। छोटी सी हेल्दी सी चॉकलेट दी थी, ब्लैक कलर की, कड़वी थी थोड़ी सी, पर हाँ, अच्छी थी। हाँ, वो ब्लैक चॉकलेट बाकी होता है ना, जो डार्क चॉकलेट्स। हाँ, उन्होंने मुझे मैक्रोन्स दिए थे एंड अधिशेष भैया ने मुझे बहुत सारा लव दिया, तो सबने बहुत ज़्यादा हेल्प की है मुझे। बहुत प्यार भी किया है, बहुत मदद भी किया है आपका। गुड, गुड, गुड। और आप उन्हें बदले में कुछ गिफ्ट्स नहीं दिए अभी तक? एक ब्रेसलेट आपने कहा था दिया शायद, बैंड दिया था ना? और बहुत कुछ सारे नहीं गिफ्ट दिया आपने? दिए हैं। मैंने उन्हें डायरीज दी है, चॉकलेट्स दी है थोड़ी बहुत और बहुत सारी चीज़ें और दी है। उन्होंने उन्होंने क्या कहा था फिर? उन्होंने थैंक यू कहा था, उन्होंने मुझे हग भी किया था, मैं उनको करती थी हग। आप भी हग करते थे। गुड, गुड। और आपको गोदी में भी उठाते होंगे सिनेमा के शूट के दौरान? आप बहुत प्यार भी बारी। करते हैं। तो अनम, ये जो डकैत मूवी अभी रिलीज हो रहा है, आपके आस पड़ोस में आपके फ्रेंड्स, आपके पुराने फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेंबर्स, इन सब का रिएक्शन क्या है? कैसा लगा उन लोगों को? मेरे फैमिली मेंबर्स जो थे उन्हें अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा उन्हें। और जो मेरे रिलेटिव्स थे उन्हें भी अच्छा लगा। पर मेरे फ्रेंड्स को, 2-3 फ्रेंड्स को ही पता है, पर बाकी स्कूल वाले फ्रेंड्स को नहीं पता। अभी छुपा के रखे हो उन सभी से? हुँ। और कुछ पुराने फ्रेंड्स? पुराने फ्रेंड्स को पता है। उन्होंने जैसे आपसे मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, रणदीप है ओके, और राज है एंड अर्नब है। वो 3 मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। गुड। और उन्होंने क्या कहा फिर आपसे? प्रीत बोला था, उन्होंने मुझे विश भी किया पर मैं सो रही थी तब। मम्मी बात कर ली होंगी शायद? मम्मा ने बात की थी। क्या होगा? गुड, सभी कांग्रेचुलेट कर रहे हैं अभी, अभी सभी बहुत ज़्यादा खुश हैं। हुँ, अब देखना, जब अभी तो ट्रेलर रिलीज़ हुआ है, शायद बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा, पर जब फ़िल्म रिलीज़ होगा, फिर पता चलेगा, अरे! हम जिसे पढ़ाते हैं, हम जिसके पास बैठते हैं स्कूल में, वो सिनेमा में आई है। फिर बहुत खुश होंगे देखना, वो सभी। और तुम्हें काफ़ी सारे गिफ्ट्स मिलने वाला है इसके बाद, और काफ़ी सारा प्यार भी। हुँ, पता नहीं मुझे। ऐसा ही जब होगा रिएक्शन। जब भी बोलो? कोई विश करता है तो मैं सोती ही रहती हूँ। तुम बहुत रात जल्दी में सो ही विश गए। करते हैं सब। रात में ही विश सब करते हैं रात हम। में करते हैं। अच्छा, आपको सेट पर कौन लेकर जाते थे घर से? मम्मी-पापा दोनों में से कौन ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं? कौन लेकर जाते हैं? आप जब रोती है, आप रोती भी हैं या फिर ऐसे ही हमेशा मुस्कुराती हैं? कभी-कभी रोती भी हूँ। कभी-कभी रोती भी हो। उस समय कौन चुप कराता है, मम्मी या पापा? दोनों प्यार करते हैं पर ज़्यादातर पापा। ज़्यादा पापा करते हैं ना? हुँ, और आपको लेकर कौन जाते थे शूट पर? जहाँ पर शूटिंग मम्मी, होना होता है, पापा लेकर जाते थे। मम्मी, मम्मी। मम्मी लेकर जाती थी। गुड। अनम, बेटा हुँ, अभी आपका उम्र कितना है लगभग? 7 7, और कौन से क्लास में आप पढ़ते हो? सेकंड, 2nd में। ओके, मतलब क्लास 2 में? क्लास 2 में। क्लास 2 में। गुड। और आपको शायद ये अभी पता नहीं होगा कि आपका अभी इस उम्र में एक ही साथ, एक ही दिन दोनों मूवी क्लैश हो रहा है बॉक्स ऑफिस पर। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। आप दोनों मूवी में हैं और एक ही दिन रिलीज़ हो रहा है ना? अच्छा, आप कौन-सी मूवी देखने जाएँगे? द गॉड। और उसके बाद फिर? उसके बाद लव इंश्योरेंस कंपनी। गुड। और वहाँ पे आप किसी एक्टर या एक्ट्रेसेस से मिली थी उस मूवी के शूट के दौरान? उसमें कौन-सी हीरोइन थी? कीर्ति दीदी।
कृति दीदी, उनसे उस वक़्त बात हुआ था? उनका रिएक्शन कैसा था आपके साथ? अच्छा था। अच्छा था, उन्होंने भी अच्छे से बात किया था आपके साथ? गुड। और उम, वहाँ पे हाँ, बताइए? और हम दोनों जैसे मेरे डिंपल्स हैं, उनके भी डिंपल्स थे। हाँ, आपका बहुत प्यारा-प्यारा, क्यूट-क्यूट सा डिंपल है। और हाँ, कृति मैम का भी डिंपल है। जी, जी, जी। एकदम मैचिंग-मैचिंग हो गया। आप भी बहुत स्वीट हो, वो भी बहुत स्वीट है। गुड, गुड। अच्छा, आपको अनम एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा। आप जो अभी रोल करते हैं कि एक सीन दिया जाता है, उस सीन के बारे में आपको बताया जाता है कि आप ऐसे-ऐसे करो। आपको कुछ अंदाज़ा है कि आप ये कर रहे हो? मतलब एक सीन दिया गया है, सीन को समझ पाते हैं? अगर डायरेक्टर साहब ने कुछ कहा कि अनम तुम इस गाड़ी में बैठना, जैसे हमने ट्रेलर में देखा था, एक गाड़ी में आप बैठे हुए थे। तो आपको कहा गया था कि आप गाड़ी में बैठो, तो आपको लगभग समझ में आता है कि ये सब हाँ, हम बैठ रहे हैं, ये किया जा रहा है, कैमरा चल रहा है चारों तरफ, हाँ, समझ आ जाता है। समझ आ जाता है। और अभी आप जो ट्रेलर लॉन्च इवेंट में गए हुए थे, वहां पे क्या हुआ, कैसा मजा हुआ? वहाँ पे बहुत मज़ा आया। क्या क्या हुआ था बेटा? और उम, हम पहले हम सीट्स पे बैठे अपनी नाल दीदी और मैंने बात की बहुत सारी एंड फिर हम स्टेज पे गए और जब मैं सीट पे बैठी थी तब मैंने माइक में बोला था और जब हम स्टेज पे गए तब हमने डांस भी किया था आपका और एक डांस फिर का हम वीडियो मैंने भी देखा था। आप बहुत अच्छे से डांस कर रही थी। आप मृणाल मैम के थैंक साथ यू। डांस कर रही थी ना? और क्या क्या हुआ था वहां पे? और फिर हम स्टेज पे फिर से एक बार हम सीट्स पे बैठे और वो तेलुगु में कुछ बोल रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था इसलिए मैं ऐसे ही बैठी रही। मैं सुनती रही क्या-क्या बोल रहे हैं वो। अच्छा हाँ, जो स्टेज पे जो अनाउंसमेंट हो रहा था वो तो तेलुगु में ज़्यादातर हो रहा था, तो समझ में नहीं आ रहा होगा। तो मृणाल दीदी ने आपको नहीं समझा दिया कि ये कहा जा रहा है? और जब आपके बारे हाँ, में कहा गया? समझाया, थोड़ा समझाया, उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था। अच्छा, और फिर आपको जिनको समझ गाइड आ कर रहा था दिया। वो मुझे समझाते। गुड, गुड, गुड। और अधिविशेष जी से आप मिले थे इस दौरान? हुँ, हम हम दोनों ने एक साथ एंट्री की थी, फिर नाल दीदी और मैंने की, उनके साथ फिर बातचीत हम आप बोलिए? बात होती थी। नहीं, मतलब अधिवि सर से क्या बात हुआ था इस इवेंट लॉन्च के दौरान? हुँ, बहुत सारी हुई थी, इतना मुझे याद नहीं है। याद नहीं है। हुँ, ओके, ओके। हमने डांस किया था एक साथ ही और उन्होंने मुझे हग किया था और बहुत सारा लव किया था बहुत और प्यारा। नाज़ भी दिया था। गुड, गुड, गुड। और इस वक़्त आपके साथ कौन गया था इवेंट लॉन्च के दौरान? मम्मी हुँ, या पापा? मम्मा गई थी मम्मा गई थी। गुड, गुड। ओके। क्योंकि हैदराबाद में हुआ था और जब दिल्ली में होगा तब पापा भी जाएँगे साथ-साथ। जब दिल्ली में होगा, हाँ, गुड। अब तो बस जब कुछ ही दिन बचा हुआ है मूवी रिलीज़ को, दिल्ली बहुत जल्दी मूवी रिलीज़ हो जाएगा। तब देखिएगा कितना ज़्यादा कांग्रेचुलेशन का आपके पास मैसेज आ रहा है। मम्मा आपको ज़रूर बताएँगी कि देखो ये अंकल बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको बहुत-बहुत बेस्ट विशेस मैं दे रहा हूँ कि आगे चल के भी आप फ्यूचर में बहुत बढ़िया काम करेंगे। धीरे-धीरे ही करना लेकिन बहुत बेहतरीन करना, ठीक है ना बेटा? गुड। थैंक यू। ओके। अच्छा अनम, आप अभी मूवीज़ देखते हो? बहुत कम घर में बैठ देखती के? हूँ, तो 1 महीने में 2-3 बार ही देखती हूँ, मुझे इतना अच्छी नहीं लगती। मूवी देखना उतना अच्छा नहीं लगता है। हुँ, कोई मूवी ऐसा जो आपने देखा है जैसे साउथ में ही रिलीज हुआ था, बाहुबली रिलीज हुआ था, वो सब क्या आपने देखा था? ऐसी नहीं देखती मैं हैरी पॉटर टाइप्स देखती हूँ, मेरे पास उसका कलेक्शन है पूरा। हैरी पॉटर का पूरा कलेक्शन है ना? और कौन सा मूवीज देखते हो बेटा? मैं हैरी पॉटर देखती हूँ और के-पॉप डीमन हंटर्स। ओह, गुड गुड। फैंटेसी वाला मूवी आपको बहुत ज्यादा पसंद है, हुँ, जिसमें जादू रहता है, मैजिक रहता है। ये हुँ, मूवी आपको बहुत पसंद है। और आप कार्टून देखते हो? देखती हूँ, कौन सा? आपका ब्लूई फेवरेट कौन सा है? देखती हूँ।
लुई। ब्लूई। गुड, गुड। यानी कि आपकी उम्र के बच्चों को ये तो बहुत पसंद होगा देखना। आपके फ्रेंड्स भी देखते होंगे? इतना मुझे पता नहीं, वो कुछ भी देखते हैं। मतलब अभी जो नया आपका फ्रेंड्स बना है, उन सभी से लगभग थोड़ा बहुत बात होता है, बातचीत होता है? होता है स्कूल में बस। गुड। और अभी यहाँ पे आकर आपका कोई नया बेस्ट फ्रेंड बना है? हाँ, एक बनी है, मेरे क्लास में है वो। आपके क्लास में बहन, उसका नाम? मायरा। देखना उनके साथ आपका जोड़ी बहुत अच्छा होगा, और आप थोड़ा-थोड़ा करके उसे बताना, जब मूवी रिलीज़ हो जाएगा, तब आप उसके साथ शेयर मैंने करना। बता दिया था। बताइए तो उसका उनका रिएक्शन कैसा था? हम्म, वो ज़्यादा मूवी देखते नहीं है, इसलिए नॉर्मल था, नॉर्मल। नॉर्मल। ओके। बहुत बहुत अच्छा लगा अनम आपके साथ बात करके, और मैं इसके बाद जब आपका मूवी रिलीज होगा, उसके बाद भी एक एक दिन छोटा सा बैठ के ऐसे बात करेंगे। भैया से बात करोगे ना आगे? ओके। तो एक दिन और हम बात करेंगे, मूवी के बारे में बात करेंगे कि कौन सा सीन में आपने काम किया, कैसे किया, उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पूछेंगे, ठीक है? ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अभी आप मजा करिए। और उम्मीद करता हूँ आपके फ्यूचर ऐसे ही काफ़ी सारे फ़िल्मों से भर जाए, और आप बहुत बेहतरीन काम करें और आगे चल के इंडिया का बहुत बड़ा हीरोइन बन जाइए। थैंक यू। ओके। अच्छा अनम कुछ और करती है क्या? मतलब एक्स्ट्रा कुछ एक्टिविटीज़ जैसे ड्राइंग वगैरह या फिर? अब मैं आर्ट एंड क्राफ्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी हॉबीज में से वन है वो, तो मेरा फेवरेट है। मैं हर रोज एक बनाती हूँ उसमें से कुछ ना कुछ। गुड। और कुछ हॉबीज़? और है मेरी, मैं योगा करती हूँ, मुझे योगा गुड, पसंद है। गुड। हेल्दी रहना अच्छा लगता है ना? हम्म, पर मैं हाँ, फिट कभी कभी रहोगे। खेलती हूँ बाहर, हाँ, ये तो अच्छी तो बात है। थक। गुड, गुड, गुड। मैं कुछ बना ही रही हूँ। दिखा सकते हो? मुझे अच्छे से बना नहीं है, बट दिखा सकती हूँ। अभी कैनवस पूरा बन रहा है। ओह! अच्छा, ये अब बना रहे हो। इससे इसके पहले तुम अगर कुछ बनाए हो वैसा कुछ है? मैंने ये आइसक्रीम बनाई थी। आइसक्रीम बुक? हम्म, गुड। एक काम करना ना, अभी तो समय है, इससे बाद भी तुम मिलोगी। ऐसे ही एक आइसक्रीम बुक बनाना, और मृणाल दीदी को एक, और अदिति सर को एक दे देना, वो बहुत खुश होंगे देखना। मैंने दे रखा है एक बारी। दिए हो? गुड। हम्म, फिर उन्हें अच्छा लगा था ये देखकर कि तुमने बहुत बनाया है? अच्छा लगा। और मैंने एक और डॉल हाउस बनाया है, उसमें उसका सब है। पहले मेरे पास एक डॉल है, ये डॉल। ये खुद ड्रॉ करके खुद काटे हो तुम? सब काटा है और मैंने। ये क्या है इसका? अब इसके अंदर इसका बेड है फर्स्ट, एंड देन ओके। गार्डन, इसका वॉशरूम है, देन स्लीपिंग एरिया है, एंड देन इसका क्लोजेट है, और देन इसका किचन है शायद, देखा नहीं, पर इसका किचन है। और फिर एक और बेड है, लास्ट बेड। हाँ, बहुत अच्छे बनाए, बहुत अच्छा है तुम्हारा। क्राफ्ट का काम बहुत थैंक यू। बढ़िया है। ऐसे तुम करते जाओ, और देखना, जैसे मैंने कहा कि फिल्मों में तो तुम बहुत बड़ा नाम करोगी ही, और ऐसे अलग से टैलेंटेड भी बनोगी तुम। थैंक यू। ओके। चलो 9:30 बज रहा है, अब तुम्हारा शायद सोने का टाइम हो चुका है। ठीक है, अब ज्यादा बात नहीं करेंगे। अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ओके। बाय, थैंक यू। बाय बाय। लव यू बेटा। लव यू टू।